नमस्कार। मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये इस वक्त 12 मई की सैटेलाइट इमेजरी देख रहे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं सुबह के 11 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं बादलों की धमाचौकड़ी यहाँ पर पूर्व उत्तर भारत सिक्किम के कुछ हिस्सों पर दिखाई दे रही है, साथ ही साथ बिहार के कुछ अन्य हिस्सों पर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें राजस्थान के पूर्वी हिस्सों को में भी बादल दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ ही साथ गुजरात और साथ ही साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। अगर हम नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की बात करें तो वो मुंबई से होती हुई कर्नाटक के तमाम हिस्सों को कवर करती हुई तमिलनाडु के कुछ हिस्सों से होती हुई सिक्किम के कुछ हिस्सों तक जा रही है। अगर हम आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान की बात करें तो मानसून कर्नाटक और साथ ही साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के आधे से ज़्यादा हिस्सों को कवर कर सकता है और साथ ही साथ बिहार के मध्य या समूचे बिहार को भी कवर कर सकता है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो इसी सैटेलाइट इमेजरी के मध्य देखते हैं कि कल 13 जून को कहां पर बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम न्यूमेरिकल मॉडल की तरफ देखें तो न्यूमेरिकल मॉडल में आप देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ पर्वतीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में बूंदाबांदी के साथ बारिश भी देखने को मिलेगी। यही हालात दिल्ली के कुछ हिस्सों पर भी बने रहेंगे, साथ ही साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों पर भी बादल दिखेंगे। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा, क्योंकि उत्तर और पूर्वी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बादल दिख सकते हैं और कुछ स्थानों पे बूंदाबांदी भी हो सकती है। यही हालात भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में, बिहार के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में रहेंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में भी बादल और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। अगर हम पूर्व उत्तर भारत की बात करें तो पूर्व उत्तर भारत में सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के ऊंचे क्षेत्रों, उन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के ऊंचे उत्तरी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी इंटेंसिटी बारिश की। साथ ही साथ अगर हम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और छत्तीसगढ़ में भी आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के समूचे हिस्से में बादल रहेंगे, एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। अगर हम गुजरात और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, साथ ही साथ गुजरात के समूचे हिस्सों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी, जो कि एडजॉइनिंग राजस्थान और गुजरात के जो हिस्से हैं दक्षिण और गुजरात के उत्तरी हिस्से। अगर हम बात करें गुजरात के उत्तरी हिस्सों की तो उन हिस्सों में भी बादल पहुंच सकते हैं और कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, साथ ही साथ मुंबई की, तो मुंबई के कुछ हिस्सों पे हल्की दौर की बारिश देखने को मिलेगी। अगर मुंबई के आगे चले, अगर हम महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों की, तो महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों में जो कि गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं, सूरत, वलसाड, इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ साथ महाराष्ट्र के समूचे हिस्से में ही आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें केरल, गोवा की, तो गोवा के कुछ हिस्सों पे मध्यम से भारी बारिश का दौर चला रहेगा। यही हालात कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तटवर्ती हिस्सों में रहेंगे। साथ ही साथ कोस्टल रीजन ऑफ केरला के कुछ हिस्सों में भी तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर तेज़ बौछारें भी देखने को मिलेंगी। हालांकि इंटेंसिटी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती और साथ साथ अंदरूनी हिस्सों में ज़्यादा रहेगी। अगर हम बात करें साथ ही साथ मध्य भारत की, तो मध्य भारत के एक बड़े इलाके में जो कि दक्षिणी मध्य प्रदेश है, उन क्षेत्रों में भी आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम उत्तरी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, साथ साथ पश्चिमी कुछ हिस्सों में शुष्क हवाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बादल बने, क्योंकि मॉइस्चर भी यहाँ पर, चाहे वो दक्षिण भारत से मिल रहा हो, अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से मिल रहा है, तो यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। साथ ही दोपहर या शाम के समय यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं और बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। तो मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।